कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव राधे जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगान की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय।
आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सत्र में, इस्कॉन मायापुर टेलीविज़न हिंदी के इस प्रसारण में। तो जैसा कि पिछले 4 दिनों से हम श्रीमद् भागवतम में उल्लिखित नवदा भक्ति एवं उनके आचार्यों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, और कलयुग में नवदा भक्ति के जो आचार्य हुए उनके विषय में भी हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि क्रम है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम। आज अर्चनम भक्ति का क्रम है, और अर्चनम भक्ति के जो आचार्य हैं, श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 15वें अध्याय से लेकर 23वें अध्याय में विस्तार से भगवान के इस अनन्य भक्त का बहुत विस्तार से वर्णन है। यद्यपि भगवान का ही अवतार है, शक्तावेश अवतार हैं, किंतु फिर भी भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो आज इन्हीं अवतार के विषय में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अर्चन भक्ति के आचार्य हैं, और कलयुग में अर्चन भक्ति के आचार्य कौन हुए इस पर भी हम चर्चा करेंगे। किंतु परंपरा अनुसार हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुं वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज का विषय जो है वो है अर्चनम। तो नवदा भक्ति में आज पंचम दिवस और पंचम भक्ति है नवदा भक्ति का अर्चनम भक्ति। तो अर्चनम भक्ति के जो आचार्य हैं वो हैं भगवान श्री नारायण के ही अवतार पृथु महाराज। और श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 15वें अध्याय से लेकर 23वें अध्याय तक करीब 9 अध्याय में श्री पृथु महाराज का बहुत विस्तार से वर्णन है। ये साक्षात नारायण के ही शक्तावेश अवतार हैं और बहुत सुंदर इन्होंने अर्चन पद्धति की स्थापना की। किस प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ केवल जो विधि विधान नियमों से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है उसी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर प्रेम से किस प्रकार भगवान के प्रति प्रेम की विधि लगा करके भगवान की पूजा अर्चना की जाए उसकी चर्चा आज होगी। और कलयुग में अर्चन भक्ति के जो आचार्य हुए आज उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो कलयुग में जो अर्चन भक्ति के आचार्य हुए वो हैं रामानुजाचार्य, साक्षात शेषावतार, शेष नारायण के ही अवतार श्री रामानुजाचार्य हुए। श्री संप्रदाय के एक बहुत ही विशिष्ट आचार्य श्री रामानुजाचार्य हुए, जिनके नाम से ही श्री संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय के नाम से जाना जाने लगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे श्री पृथु महाराज के विषय में कि असल में पृथु महाराज हैं कौन, किस वंश परंपरा में आते हैं, क्या क्या उनके गुण हैं, क्या क्या उनकी लीलाएं श्रीमद् भागवतम में उल्लिखित हैं, उस पर हम थोड़ा विस्तार से वर्णन करेंगे यथाशक्ति। तो जब सृष्टि का आरंभ हुआ, जब स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि का जब आरंभ हुआ तो सबसे पहले स्त्री और पुरुष श्री मनु महाराज, स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, तो इन दोनों के संयोग से सृष्टि शुरू हुई। इनके 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत और दूसरे हैं उत्तानपाद। और पुत्रियों में ज्येष्ठ है आकुति, प्रसूति और सबसे छोटी है देवहूति। तो यथा समय पर सभी संतानों का विवाह किया और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जहाँ पर यज्ञ नारायण रूप से भगवान प्रकट हुए। देवहूति का विवाह श्री ब्रह्मा जी के ही छाया पुत्र श्री कर्दम ऋषि के साथ किया गया और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया गया। और दक्ष प्रजापति के घर 16 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें से 13 कन्याओं को कश्यप ऋषि के साथ ब्याह गया, जिनमें से और उन्हीं कन्याओं में 16 कन्याओं में से एक सती को शिवजी के साथ ब्याह गया। ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत के कुल में आगे जाकर के आग्निद्र उनके पुत्र हुए। आग्निद्र के नाभि हुए, नाभि के ऋषभदेव भगवान हुए, जो भगवान के ही 24 अवतारों में से एक गिने जाते हैं। और ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से एक ज्येष्ठ श्री भरत जी महाराज हुए और 81 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। जैसे हमारे इस्कॉन में लाल कपड़ाधारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, इसी प्रकार से उनके 9 पुत्र नव योगेश्वर के नाम से जाने गए और 9 पुत्र अलग अलग भूखंडों के, पृथ्वी पे जो 9 भूखंड हैं अलग अलग, उनके अधिपति हुए। तो इस प्रकार से श्री ऋषभदेव के 100 पुत्र और ज्येष्ठ भरत जी महाराज गादी पर विराजमान हुए। इधर उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव।
जिनके विषय में कौन नहीं जानता, भक्त शिरोमणि श्री ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने छोटी सी आयु में ही साक्षात नारायण को अपने सामने प्रस्तुत होने पर मजबूर कर दिया। इतनी तपस्या उन्होंने की, इतना तप किया। उन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे जाकर उत्कल नाम के उनके पुत्र हुए। उत्कल के पुत्र हुए अंग, और अंग के पुत्र हुए बेन। जैसे कि हम सब जानते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड होता है बैन, यानी प्रतिबंध। संस्कृत में जब जानने की कोशिश की कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो संस्कृत में बेन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है प्रतिबंध। वही एक ही अर्थ है। तो अंगराजा के जो पत्नी थी, अंगराजा की पत्नी का नाम था सुनीता। तो सुनीता देवी जो थी वो मृत्यु, जो साक्षात मृत्यु देव है, उनकी पुत्री थी। अब मृत्यु की पुत्री होने के कारण उनका स्वभाव भी कुछ वैसा ही था, और उन्हीं के पुत्र हुए वेन। तो राजा बेन राजकुमार जब तक थे तो उन पर उनके नाना श्री का बहुत प्रभाव था, मृत्युदेव का। इसीलिए उनके अंदर दया बिल्कुल नहीं थी, जैसे मृत्यु के अंदर बिल्कुल दया नहीं होती, हम कल भी चर्चा कर रहे थे। तो मृत्यु के ज़्यादा संपर्क में रहने के कारण राजा बेन के अंदर दया समाप्त हो चुकी थी। और जैसा कि उसके नाम का अर्थ निकल रहा था प्रतिबंध, उसने राजकुमार रहते हुए ही, अभी तो राजा नहीं बना था, अभी तो राजा अंग ही राजगद्दी पर विराजमान थे, उनके पिताश्री, किंतु राजकुमार रहते ही, युवराज के पद पर रहते ही उसने सारे यज्ञ, हवन, धर्म, कर्म इत्यादि सभी पर प्रतिबंध लगवा दिया था। और इतना दुष्ट बालक था कि नदी के किनारे खेलते खेलते अपने मित्रों को जल में डुबाकर मार देता था, धक्का दे देता था। इतना दुष्ट बालक था बालपन में ही। तो इस प्रकार अपने नाना श्री के प्रभाव के कारण उसके अंदर बिल्कुल दया नहीं थी। दया समाप्त होना तो वहां होता है कि पहले दया रही हो और फिर उसके अंदर धीरे धीरे करके दया समाप्त हो, किंतु उसके अंदर जन्म से ही दया थी ही नहीं। बालपन से ही अपने मित्रों को ही वो मार गिराता था, खेल खेल में ही मार देता था। तो एक समय जाकर के राजा अंग अपने पुत्र के इन कृत्यों को देख देख कर इतना दुखी और इतना क्लांत हो गए कि वे सारा राजपाठ छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए चले गए। अब जब तक युवराज था तब तक ही इसने इतना आतंक फैला दिया था पूरी पृथ्वी पर, और अब तो राजा बन गया। अंग राजा के जाने के बाद, अपने पिता के जाने के बाद वो तो राजा बन गया, और इतना उसने आतंक पूरी पृथ्वी पर फैला दिया। और आगे श्रीमद् भागवतम में चतुर्थ स्कंद के 14वें अध्याय में 6वां श्लोक जो है, 6ठम श्लोक जो है, उसमें श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित इति न्यवार्यत धर्मम भेरी घोषेण सर्वशः। कि राजा बेन ने अपने राज्य में भेरी घोषेण सर्वशः, भेरी मतलब डोंडी, ढिंडोरा पिटवा दिया था, ये ऐलान करवा दिया था। किनके लिए? द्विजों के लिए, सभी ब्राह्मणों के लिए ये उसने ये एक तरीके का एक फरमान जारी कर दिया था, एक आदेश जारी कर दिया था कि यदि सारे ब्राह्मण जीवित रहना चाहते हैं तो उनको यज्ञ, हवन, कर्मकांड इत्यादि नहीं करना है। प्रतिबंध लगवा दिया उसने। सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों को उसने बंद करवा दिया। इतना
क्रूर, इतना अधर्मी वो था। तो बहुत वर्षों तक, बहुत वर्षों तक उसने बहुत वर्षों तक पृथ्वी पर अपना आतंक इस तरह से फैलाए रखा। बहुत लोगों को उसने कष्ट दिया। और धर्म पर जो नहीं चलते हैं उनको आज नहीं तो कल अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये तो कहावत है, ये तो सर्वसिद्ध बात है कि आप जो दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा। इसीलिए संतों ने कहा है कि आप दूसरों को भक्ति दो, आपकी भक्ति स्वतः बढ़ने लग जाएगी। आप दूसरों को कृष्ण की ओर जोड़ने का प्रयास करो, आप कृष्ण से स्वतः जुड़ जाओगे, कृष्ण आपके पीछे पीछे दौड़ने लगेगा। क्योंकि कल भी मैंने उदाहरण दिया था, कल या परसों में, कि जैसे कोई पिता पुत्र मेला में घूमने गए हैं, तो पिता और पुत्र एक दूसरे से बिछड़ जाए तो जो व्यक्ति पिता के पास उस पुत्र को लेकर आता है तो पिता उससे कितना प्रसन्न होता है। वैसा ही उदाहरण है कि जब कोई संत भगवान के इन सब बिछड़ी हुई संतानों को भगवान से मिला देता है तो भगवान उस संत से बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान उस संत के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो जैसा देगा उसको वही लौटकर मिलने वाला है। ये सृष्टि का नियम है। तो राजा बेन ने बहुत अधर्म किया। तो एक समय की बात है, दो भाई थे। एक भाई जो बड़ा भाई था वो बहुत अधर्मी था। चोरी, डकैती, हत्या, दुष्कर्म इत्यादि जो भी बुरे कर्म हो वो सब करता था। उसके विपरीत उसका जो छोटा भाई था वो इतना धर्म प्रेमी था, इतना धर्मपूर्ण आचरण करने वाला था और शिवजी की प्रेम भक्ति से सेवा करता था। तो वो जो बड़ा भाई था वो इतना उससे भयभीत सब रहते थे। पूरा मोहल्ला जब सबको पता चलता कि वो आ रहा है, सब घरों में दुबक कर छुप कर बैठ जाते थे। और छोटे भाई से सब इतना प्रसन्न रहते थे, सब उसको अपने घर पर बुलाते, बड़े बूढ़े सब उसको आशीर्वाद देते, बहुत सुंदर उसके साथ सब व्यवहार करते। तो एक दिन वो बड़ा भाई जब चोरी करके रात्रि के समय, संध्या के समय जब लौट रहा था, चोरी डकैती इत्यादि कुछ करके हाथ में कुछ लेकर के धन लौट रहा था, तब अचानक से उसने देखा उस मार्ग के दूसरी तरफ से उसका छोटा भाई भी आ रहा था, अपने सब धर्म कार्य पूजा इत्यादि करके। तो वो जो बड़ा भाई था उसको अचानक से एक टोकरी सी दिखी जिसपे एक कपड़ा ढका हुआ था। जैसे ही उसने कपड़े को खोलकर देखा, उसने देखा उसमें बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती इत्यादि सब कुछ भरा हुआ था। और सामने से देखा कि उसका छोटा भाई आ रहा है धर्म कर्म के कार्य करके, और उसके पांव में एक कांटा चुभ गया, एक कील वो चुभ गई। तो वो जो अधर्मी बड़ा भाई था छोटे भाई को देख कर के हंसने लगा और बोलने लगा, अरे मूर्ख, देख तू अगर मेरे जैसे कार्य में मेरा साथ देता तो आज तुझे भी धन की प्राप्ति होती, और तू देख इतना धर्म करता है, तुझे क्या मिला। तो वो बोलने लगा कि तू भी मेरे ही तरह ऐसे ही कार्य किया कर। तब वो जो छोटा भाई था वो बेचारा रोने लगा। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी कहने लगा कि उससे, विलाप करने वाले छोटे भाई से, कि तुम हे धर्मपूर्ण पुरुष, तुम विलाप मत करो, तुम बहुत धर्मशील हो। तुम्हारे जन्म नक्षत्रों के अनुसार इस समय तुम्हारी मृत्यु आ जानी चाहिए थी, किंतु तुम्हारे धर्म के कार्यों के कारण ही
वो मृत्यु टल गई और छोटी सी चोट में बदल गई, बस एक छोटी सी खरोच में बदल गई। कहाँ तो मृत्यु आने वाली थी और कहाँ सिर्फ एक छोटी सी खरोच। किसकी वजह से? तुम्हारे द्वारा किए गए शिव भक्ति से, धर्म कर्म से, भक्ति भजन से। और आकाशवाणी ने उस बड़े भाई के लिए कहा कि अरे मूर्ख, तुझे इस सृष्टि का साम्राज्य मिलने वाला था, बहुत बड़ा आधिपत्य तुझे मिलने वाला था, किंतु तेरे अधर्मपूर्ण कार्यों से, तेरे नीच कृत्यों से तुझे केवल ये थोड़ा सा धन मिला है, बस, जिसको तू मात्र 1-1.5 साल तक ही उपयोग कर पाएगा, उपभोग कर पाएगा। तो समझने वाली बात यहां पर यह है कि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जयः। कि धर्म व्याधि को हर लेते हैं और धर्म ग्रह नक्षत्रों का लिखा भी पलट देते हैं। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार उस धर्मशील पुरुष की मृत्यु आने वाली थी, किंतु वह सिर्फ एक चोट में बदल कर रह गई। और धर्मेण हन्यते शत्रु, उस धर्मशील पुरुष का कोई शत्रु नहीं था। पूरे मोहल्ले में, पूरे नगर में सब उससे प्रेम करते थे, सब उसका आदर करते थे, सत्कार करते थे। तो धर्मेण हन्यते शत्रु, धर्म कर्म से आपका कोई शत्रु नहीं रहता, आप अजात शत्रु बन जाते हैं। जैसे कि हमारे इस्कॉन के समाज में, इस्कॉन के जगत में श्रील भक्ति स्वरूप स्वामी गुरु महाराज को सभी अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। इतना अद्भुत उनका चरित्र था, इतना सौम्य, इतने मृदुभाषी। मैं 1-2 दिन पहले भी उनके विषय में चर्चा की थी कि वो इतना सावधानी पूर्वक शब्दों का चयन करते थे। उनके लेक्चर्स आप सुनेंगे तो इतना संभल संभल के बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक महान संत हैं, धर्मशील पुरुष हैं, जिससे उनकी वाणी का ये प्रभाव है कि वो अजात शत्रु हैं। संसार में उनका कोई शत्रु नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि धर्मेण हन्यते शत्रु, धर्म ही हमारे शत्रुओं को विनाश करके उनको भी, मतलब शत्रुओं का विनाश नहीं करता है, उनके अंदर में शत्रु भाव का विनाश कर देता है। हाँ, हमारे अंदर जो भक्ति भाव जागृत होगा, तो उदाहरण के लिए कोई हमारा शत्रु है, किंतु वो हमारी नित्य क्रियाओं को देखेगा कि ये तो बहुत पूजा भक्ति भाव करता है और इतना इसका अच्छा आचरण है, तो धीरे धीरे उसके अंदर जो शत्रुता का जो बीज है वो समाप्त हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो शत्रुता समाप्त होती है, शत्रु के हृदय में जो शत्रुता है वो जड़ से मिट जाती है और उसके अंदर मित्रता का भाव आ जाता है, सुहृद बन जाते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो सबके सुहृद होते हैं। सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता। तो इस प्रकार से जो तितिक्षवः कारुणिका, सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता, साधवः साधुभूषणः। ये श्री कपिल देव जी अपनी माता देवहूति को संतों के लक्षण बता रहे हैं, क्योंकि माता देवहूति पूछती है कि हे भगवान, असल में संत होते कौन है? तो कपिल देव जी बता रहे हैं कि तितिक्षवः, तितिक्षवः मतलब सहनशील, बहुत सहन करने वाले होते हैं। एक साधारण बात है कि जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया इस संसार में। तो तितिक्षवः, भगवान का भक्त बहुत सहनशील होता है,
हम तो देखे हैं ना, तीसरे दिन के प्रसंग में स्मरण भक्ति में जो प्रहलाद जी महाराज ने बहुत सहन किया, मीराबाई ने कितना सहन किया। तो तितिक्षव, उसके बाद कारुणिका, संत बहुत करुणाशील होते हैं। अगर प्रभुपाद के अंदर करुणा नहीं होती तो क्या वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर ऐसे ही अपनी चप्पल घिसते रहते? ऐसे ही उन्होंने अपना समय बर्बाद किया, क्योंकि उनके अंदर करुणा थी, जीवों का कल्याण करने की उनके अंदर उत्कंठा थी, वो वात्सल्य भाव था जो भगवान के अंदर होता है। और भगवान के भक्त भगवान के जैसे ही करुणाशील हो जाते हैं, उसी प्रकार। तो तितिक्षवः कारुणिका सुहृद, सुहृद मतलब कोई भी शत्रु नहीं रहता, सबके हृदय में आपके प्रति प्रेम भाव होता है। जो भक्त है वो सबके हृदयों में अपना एक अलग ही स्थान बना लेता है, सबका सुहृद हो जाता है वो। तो तितिक्षवः कारुणिकः सुहृद सर्वदेही नाम, सभी देहधारियों के हृदय में उसका स्थान स्वतः बन जाता है उसकी भक्ति के प्रभाव से। अजात शत्रवः शांता, अजात शत्रु, भक्त अजात शत्रु होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता है। शांता, शांत रहता है बहुत। अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण, साधुता मतलब दीनता, इतनी दैन्य, इतनी विनम्रता एक साधु में होती है। ये सब साधु भूषण, ये सब साधु के लक्षण हैं। माता कपिल देव जी अपनी माता देवहूति से कह रहे हैं। तो तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। तो यहाँ हम समझे कि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जयः। धर्म से व्याधि, ग्रहों के द्वारा आने वाली विपदाएं, शत्रु भाव, ये सब नष्ट हो जाता है। और यतो धर्मस्ततो जय, जहाँ जहाँ धर्म होता है वहाँ जय निश्चित होती है। युधिष्ठिर जी महाराज और पांडवों के प्रसंग से, उनके चरित्र से ये बात जगत में विख्यात है, क्योंकि वो धर्म के पथिक थे, धर्म पथ पर चलने वाले थे, इसलिए भगवान स्वयं उनकी तरफ खड़े थे, उनके सारथी बनके, उनके चाकर बनके। कोई साधारण कार्य नहीं होता है सारथी का। सारथी जो होता है ना, जो रथी होता है, जो रथ पर बैठा होता है महारथी, वो सारथी के दोनों कंधों पर अपने पैरों को रखकर चलता है। सोचिए भगवान ने क्या क्या अपने भक्तों के लिए नहीं किया है। अर्जुन अपने दोनों पैर कृष्ण के दोनों कंधों पर रखकर युद्ध मैदान में उतरता था। ये नियम है, सारथी को ये सब देखना होता है। रथी इस प्रकार से अपने दोनों चरण सारथी के कंधों पर रखकर चलता है। और रथ पर जब महारथी या अतिरथी जो भी हो, जो वीर है, जो विराजमान हो जाए, वो रणभूमि में फिर बोल बोल कर नहीं बोलेगा कि चलो मुझे उस दिशा में ले चलो, मुझे उस दिशा में ले चलो, नहीं, क्योंकि वहां इतना समय नहीं होता है। वाणों की वर्षा हो रही होती है, वहां कहाँ इतना समय होता है। तो समझने वाली बात यह है कि भगवान क्या क्या नहीं किए हैं अपने भक्तों के लिए। किनके लिए? धर्म के पथिकों के लिए। तो अर्जुन इसी प्रकार से अपने चरणों के द्वारा कृष्ण को संकेत करता था कि मुझे इस दिशा में ले चलो केशव, मुझे उस दिशा में ले चलो माधव। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्तों के लिए उनका नौकर बनना तक स्वीकार किया है, सारथी बनना तक स्वीकार किया है। ऐसे भक्त वत्सल श्री कृष्ण हैं। तो यहां धर्म की चर्चा हम कर रहे हैं, और ऐसे ही धर्मशील पांडवों का भगवान ने साथ दिया अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक। तो यहां उस राजा बेन ने धर्म
कर्म के सभी कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके क्रियाकलापों से पूरी पूरी प्रजा त्राही त्राही कर उठी थी कि हे भगवान, ये कैसा राजा है जिसकी वजह से हम आपका नाम तक नहीं ले पाते। तो जो संत समाज था वहां पर उसकी प्रजा में, वो सब एकत्रित होकर राजा बेन के पास आए उसको समझाने के लिए कि हे राजन, ये जो आप कृत्य कर रहे हैं ना, ये आप अपने ही पूर्वजों की सारी मान मर्यादा और जो उन्होंने यश का अर्जन किया था, यश प्राप्त किया था, आपने उस सबको मिट्टी में मिला दिया। हाँ, अपने पूर्वजों की मान मर्यादा का तो कम से कम आपने ध्यान रखा होता। तो वेन क्या कह रहा है उत्तर में उन सब संतों से कि अरे मूर्खों, यहां से पता चल रहा है वो कितना बड़ा अधर्मी है। संतों को मूर्ख कह के बुला रहा है और तुम करके उच्चारण कर रहा है कि अरे मूर्खों, ये सब तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम्हारे सामने साक्षात देव खड़ा है और तुम किसी और भगवान की पूजा अर्चना के लिए मुझसे बोल रहे हो। प्रजा के लिए उनका राजा ही उनका भगवान और देवता होता है। क्या जरूरत है किसी और भगवान की, किसी और देवी देवताओं का यजन करने की? प्रजा का भगवान मैं हूं, मेरा यजन किया जाए, मेरी पूजा अर्चना की जाए, मेरे नाम का जप किया जाए। क्या आपको पता नहीं है? सब संतों से पूछ रहा है, क्या आप जानते नहीं है कि राजा के शरीर में सारे 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान होते हैं? हाँ, राजा में ही देवी देवता भगवान सबका वास होता है और फिर भी आप किसी और अन्य देवी देवताओं भगवान की आराधना करना चाहते हैं। ये तो वैसा ही हो गया कि किसी स्त्री ने एक पुरुष से विवाह किया और उसके बाद उसने एक अन्य पुरुष से संबंध बना लिया। आप सब मेरी प्रजा हैं, इसलिए मैं ही आप सबका स्वामी हूं और मुझे छोड़कर किसी और का यजन करने की, यज्ञ करने की, ध्यान जप करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मेरे ही नाम का जप करो, मेरे लिए ही यज्ञ हवन करो, मेरे ही नाम की आहुति डालो। और यदि ऐसा नहीं किया तो अपनी खड्ग निकाल के सबको बोलने लगा कि इससे सबका धड़ मस्तक से अलग कर दूंगा। इस प्रकार से सबको उसने चेतावनी दी। तो जो सारे संत वहां खड़े थे वो इतना क्रोधित हुए कि कितना नीच राजा है ये, आज तो इसने सारी हदें पार कर दी, सारी मर्यादाएं तोड़ दी इसने। संतों को मूर्ख कह करके अपशब्द कह रहा है, गालियां दे रहा है, इस प्रकार से अपमान कर रहा है संत समाज का। और संत कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु पिता देव कुल, गुरु पिता कुल और देव की निंदा करता है आपके सामने, तो यदि आपके अंदर सामर्थ्य है थोड़ा, तो आप उस व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, प्रत्युत्तर दीजिए। और यदि आपके अंदर शारीरिक बल भी है, क्षमता है, तो आप उसको शारीरिक दंड देकर भी समझाइए। किंतु यदि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो उस जगह से उठकर चले जाइए, क्योंकि गुरु पिता कुल देव की निंदा नहीं सुननी चाहिए। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इस प्रकार से कई साइट्स वगैरह पर भगवान को बहुत अपशब्द भी लोग कहते हैं, भगवान के विषय में, शास्त्रों के विषय में।
जो भी संत समाज है उनके विषय में। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो संतों पर, शास्त्रों पर, भगवान पर उंगली उठा रहे हैं, क्या उनमें इतनी भी सामर्थ्य है कि वो अपनी आने वाली मृत्यु को टाल सकें? मृत्यु को टालना तो दूर, क्या वो अपना एक बाल भी टूटने से बचा सकते हैं? उनका अपना शरीर ही उनके आधिपत्य में नहीं है, अपने शरीर पर ही उनका वश नहीं है। तो संतों, वेदों, शास्त्रों, पुराणों, भगवान के विषय में कहने का सामर्थ्य उनके अंदर कहां से आ गया? कैसे खुले तौर पर भगवान के विषय में टिप्पणी करने लगे हैं आजकल लोग? भगवान के होने पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं लोग। इतने महान लोग कैसे हो गए? इतनी सामर्थ्य कलयुग के जीव में आ गई है कि वो भगवान के होने ना होने पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। भगवान हुए ही नहीं। यहां तक लोगों ने कहा है कि श्री रामचंद्र तो साधारण मनुष्य है, वो भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है। तो इस प्रकार के जो हास्यास्पद प्रसंग होते हैं सोशल मीडिया पर, सोशल साइट्स पर देखने को मिलते हैं, बहुत हास्यास्पद लगते हैं। और इससे पता चलता है कि इनकी मानसिकता कितनी विकलांग हो गई है, कितनी पंगु हो गई है, मानसिकता कितनी कितनी नीच मानसिकता हो गई है कि भगवान के विषय में इस प्रकार की घटिया बातें ये लोग कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि भगवान, गुरु, पिता, देव और कुल की निंदा नहीं सुननी चाहिए। लेकिन आजकल तो इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सोशल मीडिया पर सबको बहुत छूट है, कुछ भी कहते रहते हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं, कुछ भी कमेंट्स करते रहते हैं। और गौ माता को भी बहुत कष्ट कलयुग में मिल रहा है, बहुत कष्ट। इतना कष्ट गौ माता को झेलना पड़ रहा है। और कृष्ण, जिनका नाम है ब्रह्मण्य देव, ऐसे ब्राह्मणों की भी बहुत दुर्गति हो रही है। भगवान का जो नाम है उनको कहते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान ब्राह्मणों के लिए, गौ के लिए, देवताओं के लिए आते हैं इस पृथ्वी पर, भक्तों के लिए आते हैं इस पृथ्वी पर, संतों के लिए आते हैं। जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। लेकिन आज उसी गौ माता को कुछ ऐसे लोग हैं, जो शब्द नहीं है मेरे पास, कि ऐसे इतने नीच उनके कृत्य हैं कि गौ माता को वो इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। अपने उन कर्मों का फल नहीं सोच रहे हैं कि क्या हमको इसका फल मिलेगा। तो खैर, ये सब हमारा विषय नहीं है चर्चा के लिए। किंतु यहाँ जो संत क्रोधित होकर, राजा बेन पर क्रोधित होकर बोल रहे हैं कि गुरु, पिता, कुलदेव की निंदा नहीं सुननी चाहिए। तो हमारे सामने भी यदि कोई भगवान की निंदा करे, तो यदि हमारे अंदर सामर्थ्य है तो हमको उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। किंतु यदि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है तो हमें उस स्थान से कान बंद करके उठकर चले जाना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हमको अपने इष्ट देव, अपने भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए। इसका बहुत अपराध लगता है। तो बहुत क्रोधित उस समय संत हुए और संतों ने
क्रोधित होकर उस राजा को समाप्त करने का निर्णय ले लिया कि इस राजा को अब राज गद्दी पर और बैठने नहीं देना चाहिए। क्या कह रहे हैं सारे संत कि हन्यताम एष पापः प्रकृति दारुणा, इस साक्षात पाप रूप को हन्यताम एष, इसको समाप्त कर दो, मार दो इसको। जो पाप रूप है साक्षात प्रकृति से इतना पापी है, तो ऐसे नीच पुरुष को समाप्त कर दो। तो यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन है कि ऐसा हमको लग रहा है कि संतों ने राजा वेन को मारा, किंतु राजा वेन को संतों ने नहीं मारा। सभी संत अपने दंड कमंडल खड्ग लेकर के हुंकार भरते हुए राजा वेन के सिंहासन की तरफ आगे बढ़े, किंतु चतुर्थ स्कंद के 14वें अध्याय के 34वें श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन है कि इत्थम व्यवसिता हंतुम ऋषयो रूढ़ मन्यवः निजग्नुर्हुंगतैर्वेनम हतमच्युत निंदया। अच्युत निंदया, अच्युत की निंदा करने से वो मर गया। अच्युत भगवान श्री कृष्ण की निंदा से जो पाप उत्पन्न हुआ था, उस पाप के फलस्वरूप वो मर गया। संतों ने उसको नहीं मारा। अच्युत निंदया, भगवान की निंदा करने के फलस्वरूप ही मर गया वो। संतों को अपने हाथ खराब गंदे नहीं करने पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार से उस पापी राजा वेन का अंत हुआ। और फिर जब राजा नहीं रहा उस राज्य में, यद्यपि वो एक बहुत पापी राजा था, किंतु जो चोर डकैत और जो दुष्ट लोग होते हैं वो ऐसे ही समय की प्रतीक्षा में रहते हैं। जब राज्य में राजा ना हो, राजा विहीन राज्य जब हो जाए, तो वो प्रजा पर हमला करते हैं, चोरी डकैती, तो इस प्रकार के जघन्य अपराध होने लगते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर उदाहरण, ये जब प्रसंग का अध्ययन मैं कर रही थी तो चिंतन करते समय एक विचार मन में आया कि ये जो हमारा मन है, ये मन रूपी सिंहासन है, और इस मन रूपी सिंहासन पे जब तक भगवान रूपी राजा बैठे रहते हैं, तब तक तो कोई विकार हमला नहीं कर सकते। जिसके हृदय में भगवान रूपी राजा उस मन रूपी सिंहासन पर बैठे हैं, किंतु जिसके मन रूपी सिंहासन पर भगवान विराजमान नहीं है, उनके मन पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, अभिनिवेश, अहमता, ममता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सभी चोर डकैत लुटेरे तुरंत हमला कर देते हैं। क्योंकि राजा है नहीं, और राजा विहीन राज्य है, राजा विहीन सिंहासन है। तो हमें जो शिक्षा इस पूरे प्रकरण से लेनी है वो ये है कि हमें अपने इस मन रूपी सिंहासन पे सदैव कृष्ण रूपी राजा को बिठाए रखना चाहिए। क्योंकि इस मन रूपी सिंहासन पे जब कृष्ण रूपी राजा बैठे रहते हैं ना, तो ये जो विकार रूपी चोर, लुटेरे, डकैत, ये सब हमला नहीं कर सकते, इनकी सामर्थ्य नहीं है। तो हमें यही शिक्षा इस प्रसंग से लेनी है। तो संतों ने विचार किया कि अब राजा नहीं है तो कैसे इस राज्य का जो है, राज्य का पालन कैसे होगा, राज्य किस प्रकार से चलेगा। तो जो राजा बेन की माता हैं सुनीता, वो अपने पुत्र से बहुत मोह करती थी, बहुत मोह था उनका अपने पुत्र में।
तो यहाँ तक कि उन्होंने अपने पुत्र के शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया। इतना मोह अपने पुत्र बेन से वे करती थी, और अपने पुत्र के शरीर को तेल, सुगंधित तेल से भरे एक द्रोण में रखवा दिया, सुरक्षित रखवा दिया, ताकि शरीर उसमें अच्छा रहे। हाँ, तो इस प्रकार से जब संतों ने विचार किया कि राजा तो होना चाहिए, तब संतों ने राजा वेन के शरीर को फिर से उस द्रोण से बाहर निकाला और उसके शरीर का मंथन शुरू किया, घर्षण करने लगे उसके शरीर का। तो शरीर का जब मंथन शुरू किया तो सबसे पहले निचले अंग का मंथन किया, जंघा, कटी प्रदेश से नीचे के अंगों का मंथन किया, तो एक कृष्ण वर्ण का, काले काले रंग का एक बौना पुरुष उस मंथन से प्रकट हुआ। और प्रकट होते ही किम करोमी, इस तरह से वो संतों से बोलने लगा और बोलने लगा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब संतों ने उसको बोला कि आप बैठ जाओ, किंतु वो बैठा नहीं। तो संत समझ गए कि ये बेन के पाप का फल है, क्योंकि बेन के शरीर का घर्षण किया था। तो ये बेन के जो पाप का फल स्वरूप ये पुरुष है, बौना काला काला पुरुष। तो संतों ने उसको निष्कासित कर दिया। तो वही काला काला पुरुष वनों में, जंगलों में, गिरी कंदराओं में विचरण करने लगा, और वही बाद में जाकर निषाद जाति का हुआ। तो निषाद उसी के वंश में आगे जाकर के निषाद राज गुह श्रृंगवेरपुर में हुए, त्रेता में, जो श्री रामचंद्र के परम सुहृद मित्र बने, और इस प्रकार से उन्होंने अपने पूरे कुल का उद्धार किया। और यहां संतों ने पुनः मंथन शुरू किया। तो जब पुनः मंथन शुरू किया तो संतों ने जब दाई भुजा का मंथन किया, राजा बेन की दाई भुजा का मंथन किया, तो उसमें से बहुत दिव्य कांति का एक पुरुष प्रकट हुआ, बहुत अद्भुत, इतनी सुंदर, देखकर उनको, संतों को बहुत आनंद प्राप्त हुआ, इतना अद्भुत दिव्य कांति। तो जब संतों ने दाई भुजा का मंथन किया तो वो पुरुष प्रकट हुआ, और जब बाई भुजा का मंथन किया राजा बेन की, तो एक देवी प्रकट हुई, बहुत सुंदर। तो यहां पर संत इतना प्रसन्न हुए, तो चतुर्थ स्कंद के 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक से लेकर 5वें श्लोक तक मैत्रेय ऋषि बहुत सुंदर बात कह रहे हैं विदुर जी से कि अथ तस्य पुनर्विप्रैर पुत्रस्य महीपते बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि हे विदुर जी, कि जब ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने राजा वेन के उस मृत शरीर की दाई भुजा का मंथन किया तो एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, और बाई भुजा से एक बहुत सुंदर स्त्री, देवी साक्षात प्रकट हुई, जो जोड़े के रूप में प्रकट हुए दोनों। तब आगे द्वितीय श्लोक में कह रहे हैं कि तद दृष्ट्वा मिथुनम जातमृषयो ब्रह्मवादिनः उचुः परम संतुष्टा विदित्वा भगवत कलाम। कि जब जो ऋषि वहां पर थे वे बहुत पारंगत थे, बहुत विद्वान थे। तो उन स्त्री पुरुष को जब उन संतों ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने देखा, तब समझ गए कि ये युगल दंपत्ति कोई और नहीं, साक्षात नारायण और लक्ष्मी का अवतार ही हैं।
बहुत प्रसन्न हुए। जब हम भगवान के सामने मंदिर में जाते हैं तो भगवान को देख करके हमको कितनी प्रसन्नता होती है। तो वही प्रसन्नता सब संतों, ऋषियों, मुनियों को, ब्राह्मणों को उस समय प्राप्त हुई। तब तृतीय श्लोक में ऋषिगण क्या कह रहे हैं? ऋषयः ऊचु कि एष विष्णोर भगवतः कला भुवन पालिनी इयं च लक्ष्म्याः संभूतिः पुरुषस्यानपायिनी। कि ये जो पुरुष हैं ये साक्षात विष्णु हैं, विष्णोर भगवतः कला भुवन पालिनी, भगवान के कलावतार, शक्त्यावेश अवतार। सब ऋषि चर्चा कर रहे हैं ये तो भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, कलावतार हैं, साक्षात विष्णु का अवतार है। इयं च लक्ष्म्याः संभूति पुरुषस्यानपायिनी, पुरुषस्यानपायिनी। और ये जो देवी हैं ये तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, अनपायिनी। ये कभी इन पुरुष से अलग नहीं रही है, सदा उनके साथ रहती हैं, उनकी सहगामिनी है, मतलब सहचारिणी है, साथ में ही रहती हैं, सदा साथ ही चलती हैं, साथ में ही निवास करती हैं। जहां जहां ये देव पुरुष रहते हैं उनके साथ ही देवी रहती हैं। तब चतुर्थ श्लोक में उन स्त्री और पुरुष को, उन देवी और देव को सब ऋषि नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? कि अयम तु प्रथमो राज्ञाम पुमान प्रथयिता यशः प्रथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः। सब ऋषिगण आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये जो दोनों हैं, इनमें से जो नर हैं ये अपने यश को पूरे विश्व में एक समय में फैला देंगे और इनका नाम प्रथु होगा। ये सबसे पहले राजा होंगे सृष्टि में, निस्संदेह एक बहुत महान राजा होंगे। तब पंचम श्लोक में कह रहे हैं कि इयं च सुदती देवी गुण भूषण भूषणा अर्चिर्नाम वरारोहा प्रथु मेवावरुंधति। कि ये जो देवी हैं ये सुदती है, बहुत सुंदर इनकी दंत मालिकाएं हैं, दंत पंक्तियां बहुत सुंदर है, मोतियों की तरह इनके चमकते हुए दांत हैं। लक्ष्मी जो है साक्षात नारायण की भार्या जो है उनकी पत्नी, उनके दंत बहुत सुंदर हैं। और ऐसे ही लोगों के साथ लक्ष्मी रहती है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि जिन लोगों के दांत मलिन होते हैं, मुख से दुर्गंध आती है, माता लक्ष्मी उन लोगों के पास नहीं रहती है। तो जो जैसा होता है उसको वैसे ही लोग अच्छे लगते हैं। सीधी सी बात है, हम संसार में भी देखते हैं, एक मदपान करने वाले को एक मदपान करने वाली की ही संगति अच्छी लगेगी। एक मदपान करने वाला सत्संग करने वाले की संगति थोड़ी करेगा। हाँ, इसी प्रकार से माता लक्ष्मी स्वयं बहुत सुंदरी है। तो इस प्रकार से जो साफ सुंदर रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, मलिन नहीं रहते हैं, जो बिल्कुल शुद्ध रहते हैं आचरण से भी और शारीरिक रूप से भी, माता लक्ष्मी उन्हीं के पास आती है। और मन में जो कृष्ण को बसा कर रखते हैं, ये एक बहुत समझने वाली बात है कि जिनके हृदय कुंज में श्री श्यामा श्याम निरंतर विराजमान रहते हैं, लक्ष्मी उनके पीछे पीछे भागती है। हाँ, तो ऐसी वो देवी प्रकट हुई जिनकी दंत बहुत सुंदर है, सुदती, गुण भूषण भूषणा। वो देवी ऐसी है कि उनके जो भूषण हैं वो भी अपने आप को धन्य धन्य समझ रहे हैं कि ये देवी इतनी महान है, इनके द्वारा धारण किए जाने पर हमारा जीवन धन्य हो गया। उनके गुण ही उनके भूषण हैं, उनको आवश्यकता नहीं है भूषण धारण करने की, वो इतनी गुणों से ही उनके इतनी प्रसिद्ध है, उनके गुण इतने सुंदर हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम में पृथु महाराज और
माता अर्ची, देवी का नाम रखा गया अर्ची, जो साक्षात लक्ष्मी नारायण के अवतार हैं। ये दोनों प्रकट हुए और इस प्रकार से दोनों को राज्य तिलक करके महाराज और महारानी की पदवी पर विराजित किया गया। संत बहुत प्रसन्न हुए, पूरी प्रजा अत्यंत प्रसन्न। तो उस समय जब महाराज पृथु और माता अर्ची राजगद्दी पर विराजमान हुए तो वहां पर सूत, मागध, बंदी, चारण, भाट, ये जो होते हैं बिरुदावली गाने वाले भाट, वो सब वहां पर आ गए और खूब यशोगान महाराज पृथु का करने लगे। अब यहां पर हम थोड़ी चर्चा करें कि ये सूत, मागध, बंदी, चारण, भाट ये कौन होते हैं। असल में ये सब होते ब्राह्मण ही हैं, द्विज ही होते हैं। ये जो सूत होते हैं ये होते हैं कथावाचक। अब हम आपके सामने कथा सुना रहे हैं, हम भी सूत हैं। जितने भी कथावाचक हैं वो सब सूत की श्रेणी में आते हैं। भगवान का यशोगान करना, हाँ। उसके बाद जो मागध होते हैं, अब जैसे कि कोई गया धाम में जाते हैं तो वहां पंडा लोग तुरंत आपको देख करके अच्छा आप उनके पौत्र हैं, आपके दादाश्री वो थे, आपके परदादाश्री वो थे, ऐसा वैसा, तुरंत उनके पास सब लिखा रहता है, लेखा जोखा सब, पूर्व सब पीढ़ियों का लेखा जोखा वो रखते हैं। हाँ, तो ये होते हैं मागध। उसके बाद बंदी, जो बंदी होते हैं वो होते हैं जो कवित्त और पद बना बना करके भगवान की और राजाओं की गुणावलियां गाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब श्री राम राजगद्दी पर विराजमान हुए थे तो बंदी लोग आकर के वहां गुणगान गाए थे रामचंद्र का, खूब सुंदर सुंदर कवित्त पद बना बनाकर उनको सुनाए थे। तो और जब श्री नंद महाराज के घर में गोपाल आए थे तो किस प्रकार से बंदी आकर वहां पद सुनाए थे, कवित्त सुनाए थे। हाँ, तो ये होते हैं बंदी। और जो चारण और भाट होते हैं वो भी लगभग इन्हीं श्रेणियों में आते हैं। पद बना बनाकर राजा को प्रसन्न करने के लिए सुनाते हैं राजा के दरबार में। तो ऐसे ही कुछ सूत, मागध, बंदी, चारण, भाट राजा पृथु के, महाराज पृथु के उस सभागृह में आ गए और महाराज का गुणगान गाने लगे। तो पृथु महाराज क्रोधित हो गए। अच्छा, जो पृथु महाराज हैं वे हैं तो भगवान का अवतार, किंतु वो अपने आप को भगवान कहने वालों पर क्रोध करते थे और सदैव ये कहते थे कि मैं तो भगवान का दास हूं, अगर गुणगान गाना है तो भगवान का गाइए। तो उन सूत, मागध इत्यादि सभी से श्री पृथु महाराज ने यही कहा कि आप कृपा करके मेरा गुणगान ना गाइए, आपको गुणगान गाना है तो उन परमेश्वर ईश्वर का गाइए। तो यहां पर एक शिक्षा श्री पृथु महाराज के चरित्र से हमको मिलती है कि जो भी भक्ति पथ पर चलने वाले हैं, जो भी भक्ति पथिक हैं, उनको अपनी जो स्तुति है, जो अपने गुणानुवाद है, उसको सुनने से बचना चाहिए। हाँ, जितना हो सके अपनी स्तुति से बचना चाहिए। तो पुष्टि संप्रदाय में एक बहुत
अकिंचन बहुत प्रेमी संत हुए कुंभन दास जी महाराज। श्री जी श्रीनाथ जी के बहुत प्रिय लाडले भक्त श्री कुंभन दास जी महाराज वल्लभ संप्रदाय में। तो कुंभन दास जी एक बार यमुना तट पर बिल्कुल प्रातः काल में भैरव राग का आश्रय लेकर के कृष्ण को उत्थापन कर रहे थे, कृष्ण का, अपने लाल जी का उत्थापन कर रहे थे। बहुत सुंदर भैरव राग में गा रहे थे कि लाला जागिए बलि जई है। अपने लाला को जगा रहे थे, अपने श्याम सुंदर को जगा रहे थे। तो जब वो गा रहे थे उस राग भैरव को, तो सीकर नरेश वहां से विचरण करते हुए गुजर रहे थे। तो उन्होंने जब सुना कुंभन दास जी बहुत सुंदर भैरव राग में अपने श्याम सुंदर को जगा रहे हैं, तो 3 बार वाह 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 कर उठा। अब कुंभन दास जी एकदम से उनकी आंखें खुली, उन्होंने पूछा कौन है भाई? तो सेवक सब बोले सीकर नरेश महाराज हैं। बहुत प्रसन्न हुए आपका भैरव राग सुन करके। कुंभन दास जी को आया क्रोध, उन्होंने राग भैरव का पन्ना फाड़ के फेंक दिया, अलग कर दिया। बोले अब ये राग झूठा हो गया है, मेरे श्याम सुंदर को मैं किसी और का झूठा राग नहीं सुनाऊंगा। ये राग मैं तुम्हारे लिए नहीं गा रहा था नरेश, ये मैं अपने गोपाल के लिए गा रहा था। हाँ, और वहां से उठकर श्री कुंभन दास जी चले गए। तब एक बार सीकर नरेश ने क्या किया, अपने सेवकों को भेज करके कुंभन दास जी को निमंत्रण भिजवाया कि कुंभन दास जी आप आइए और वही भैरव राग हमको हमारे राज दरबार में सुनाइए, हमारे कुछ मित्र आने वाले हैं, तो आप आइए। तो कुंभन दास जी गए सीकर। तो वहां जैसे ही राज दरबार में गए, उन्होंने भैरव राग में गाया, तो किंतु भैरव राग में उन्होंने गाया राजा के लिए अपशब्द। राजा को खरी खोटी सुना रहे हैं, बिल्कुल खुल के कह रहे हैं कि आवत जावत पनहिया टूटी, गयो हरि को नाम। कि आने जाने में मेरी पैरों की चप्पल टूट गई और दिन भर में आज भगवान का नाम नहीं ले पाया, क्योंकि चप्पल टूटी, पैरों में छाले हुए, तो चित्त पूरा उन्हीं में लगा रहा, भगवान का नाम नहीं ले पाया। किसको बोल रहे हैं? अरे राजा, तुम्हारी वजह से, कि जिसका मुख देखने से भी मुझे वमन करने की इच्छा होती है, जिसका मुख देखने से भी मुझे वमन करने की इच्छा होती है, आज उसी के लिए मैं, उसी के राज दरबार में उसको मैं राग भैरव सुनाने के लिए आया हूं। हाँ, तो इस प्रकार से कुंभन दास जी ने राजा को बहुत खरी खोटी सुनाई। और श्री कुंभन दास जी बोलते हैं कि राजन, आज के बाद, राजा पहले पूछता है, वैसे तो मालूम है राजा को कि मेरी प्रशंसा नहीं की है, कुंभन दास जी ने मुझे खरी खोटी ही सुनाई है, किंतु फिर भी अपने सब मित्रों के सामने दिखावा कर रहा है, देखिए कितना अच्छा गा रहे हैं, आहा हा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन में जानता है और सब भी जान रहे हैं कि ये राजा को अपमान कर रहा है। हाँ। किंतु राजा
दिखावा करने के लिए कुम्भन दास जी से पूछ रहा है, आहा हम बहुत प्रसन्न हुए, आप मांगिए कुछ हमसे। कुम्भन दास जी कहते हैं कि अपना ये चेहरा, अपनी ये सूरत आज के बाद मुझे जीवन में मत दिखाना, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मैं अपने गोपाल की सेवा नहीं कर पाया। पुनः लौटकर ब्रज में आए श्री कुम्भन दास जी महाराज, उदास बैठे हैं यमुना के तट पर। श्याम सुंदर आकर बोले कि अरे कुंभना, तुम जब तक मुझे भैरव राग नहीं सुनाओगे ना, मेरी तो आंखें ही नहीं खुलती हैं। पर बोले तुमने तो वो भैरव राग का जो पन्ना था वही फाड़ कर फेंक दिया, मुझे तो वही भैरव राग फिर से सुनना है। कुम्भन दास जी बोलते पर वो तो झूठा हो गया, वो राजा ने उस पर वाह वाह कर दिया। बोले कोई बात नहीं, मुझे तो तुम्हारे मुख से भैरव राग में ही सुनना है बस। तब बहुत सुंदर श्री कुम्भन दास जी पुनः भैरव राग में गाकर अपने श्याम सुंदर को उत्थापन करवाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी प्रशंसा से बचना चाहिए। पृथु महाराज यही शिक्षा सभी भक्ति पथिकों को दे रहे हैं, सभी भक्ति मार्ग पर जो चलने वाले हैं उन सभी को यही शिक्षा श्री पृथु महाराज दे रहे हैं। क्योंकि अपनी प्रशंसा सुनने से धीरे धीरे क्या होता है ना, जैसे सामने वाला हमारी प्रशंसा कर रहा है तो हमारे पुण्य समाप्त हो रहे हैं। यद्यपि पुण्य जो है वो केवल हमको स्वर्ग तक ही ले जा सकते हैं, उसमें ज्यादा सामर्थ्य नहीं होती। तो कुछ लोग कोई भी पुण्य कर्म करते हैं, जैसे यज्ञ हवन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, आसन के जब उठते हैं तो आसन के नीचे जल छोड़ते हैं, सम शक्राय नमः। शक्र नाम है इंद्र का। अच्छा, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट फॉर्म हमारे मनुष्य लोक में ही चलता है, मृत्यु लोक में ही, स्वर्गलोक में भी शॉर्ट फॉर्म चलता है। इंद्र का नाम होता है शतक्रतु। जो शत अश्वमेध यज्ञ करे उसका वर्णन अभी हम करेंगे पृथु महाराज के चरित्र में। तो जो शतक्रतु होता है वो इंद्र बनता है। तो इंद्र का नाम होता है शतक्रतु शक्र। ठीक है। कुछ लोग इस प्रकार के अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद आसन के नीचे जल छोड़ते हैं और बोलते हैं सम शक्राय नमः, सारे पुण्य इंद्र ले जाता है। लेकिन उसका तात्पर्य क्या है, कभी हमने विचार करके देखा है? जब शरीर छूटेगा स्वर्ग में जाएंगे, किंतु क्षीणे पुण्यम मर्त्युलोकम विशंति। ये जो पुण्य है ना, एक तरीके का डिपॉजिट है, एक तरीके का एक जमा राशि है। और जो स्वर्ग है एक होटल के समान है, 7 स्टार होटल के समान। तो पुण्य रूपी जमा राशि को जब हम व्यय करते हैं, कहाँ जाकर के? स्वर्ग रूपी 7 स्टार होटल में जब हम उस धनराशि को खर्च करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी वो धनराशि खर्च हो जाती है। एक सेठ जी थे, तो बहुत पुण्यों का उन्होंने अर्जन किया। तो एक बार जब स्वर्ग में वे पहुंचे तो इंद्र बहुत चकित कि ये तो सीधा मेरे सिंहासन पर आकर बैठ रहे हैं, इतना पुण्य इन्होंने अर्जन कर लिया। तो पुण्यार्जन के बल पर सीधा इंद्रासन के अधिकारी हो गए। अब इंद्र भी उनकी चाकरी कर रहे हैं, लीजिए साहब आप और क्या लेंगे और आदेश कीजिए, इस प्रकार से वहां चलने लगा। तब इंद्र
इंद्र जो है उनसे पूछने लगा कि हे महानुभाव, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जो आप सीधा इंद्रासन पर आकर विराजमान हो गए। तब वो बताने लगे, अरे देखिए मैंने तो वो वहाँ पर ऐसा किया था, मैंने तो एक धर्मशाला बनवाई थी, मैंने एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था, मैंने गरीब कन्याओं का विवाह भी करवाया था। इस प्रकार से अपने सारे पुण्यों का वो वहाँ पर बोलने लगा कि मैंने ये पुण्य भी किया, मैंने वो पुण्य भी किया। अब बोलते 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 उसका सिर्फ एक पुण्य और बचा था, और बोलते बोलते उसने आखिरी में वो पुण्य भी बोल दिया। इंद्र ने बोला जाइए, आपके सारे पुण्य समाप्त हो गए, और धक्का दे दिया। क्षीणे पुण्यम मर्तिलोकम विशंति। तो ये जो पुण्य है, ये स्वर्ग रूपी 7 स्टार होटल में रहने का जमा करने का मतलब जमा हुआ धनराशि है। इसीलिए जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो अपने सभी धर्म कार्यों को, भक्तिपूर्ण कार्यों को कृष्णार्पण कर देते हैं। कृष्णार्पणमस्तु त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेतत्। एक बहुत सुंदर मंत्र है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृत स्वभावा करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। कि काया से, मन से, वाचा से, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा इंद्रियों से, बुद्ध्यात्मना वा नुसृत स्वभावा स्वभाव से, बुद्धि से, करोति यद्यत् जो कुछ भी किया जाए, नारायणायेति समर्पयेतत्। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष अपना जप, दिन भर में जितना भी जप करते हैं वो भी भगवान को समर्पित करते हैं। हमको अपनी सारी धनराशि, ये जो हम धनराशि इकट्ठी कर रहे हैं दिन भर हम जप करके, हाँ, भागवतम पढ़ के, सत्संग करके, ये सब हमारी धनराशि इकट्ठी हो रही है। किंतु ये धनराशि इकट्ठी करके अगर हम हमारे पास रखेंगे तब तो वो समाप्त हो जाएगी या स्वर्ग तक जाकर के सिमट जाएगी। किंतु ये सारी धनराशि जब हम गोविंद के चरणों में समर्पित कर देंगे, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत, तो वो बिल्कुल सेफ रहेगा। डिपॉजिट हमारा फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा वो। हाँ, तब जब हमारा अंतिम समय आएगा तो जो भी, अच्छा पुण्यों का ऐसा है कि पुण्य हमको स्वर्ग तक ही ले जाते हैं, किंतु पुण्य करने के बाद भी अगर हम गोविंद को ही समर्पित कर दें तो वो स्वर्ग के अकाउंट में नहीं जाएंगे, वो सीधा सीधा गोविंद हमारे अकाउंट में लिखेगा, कृष्ण हमारे अकाउंट में लिखेंगे। तो जब अंतिम समय आएगा तो जब विचार करेंगे कि इन्होंने बहुत पुण्य किए हैं तो इनको स्वर्गलोक में भेजा जाए, स्वर्गलोक में कांटेक्ट करेंगे कि आपके पास ये फलाने व्यक्ति के कितने कितने पुण्य जमा हैं। बोले हमारे पास तो इनके कोई पुण्य जमा नहीं है। तो ठीक है, तो इनके पुण्य तो भगवान के पास लिखे हुए हैं, जानकारी मिलेगी तो सीधा फिर गोविंद के पास जाएंगे। इसलिए जो भी पुण्य भी हम करें उसको कृष्ण को समर्पित करें, गोविंद को समर्पित करें। जितना नाम जप हम करें वो सब कृष्ण को समर्पित करें। अपने पास रखकर करना क्या है, ये कृष्ण जो है ना, ये सबसे सेफ बैंक है। इसमें चोरी, डकैती, डूबना, दिवालिया होना, ये सब की संभावना है ही नहीं। बाकी सब बैंक डूब सकती है, दिवालिया हो सकती है, बैंकक्रप्ट हो सकती है, किंतु ये बैंक ऐसी है जो कभी डूबती ही नहीं। तो इसमें आप अपनी पुण्य रूपी राशि, भक्ति रूपी राशि को निरंतर जमा कीजिए। फलस्वरूप आपको गोविंद चरणों का वास मिलेगा।
चिरकाल के लिए। तो यही हम सीधा सीधा इससे समझें कि श्री पृथु महाराज का चरित्र इतना अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। तो पृथु महाराज अपनी पत्नी अर्ची के साथ एक संकल्प लिए थे कि उनको अश्वमेध यज्ञ करना था। तो उन्होंने अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया, किंतु जब जब वे यज्ञ करने बैठते तो इंद्र आकर उस यज्ञेय पशु यानी कि उस अश्व को चुरा कर ले जाता। एक बार, 2 बार, इस प्रकार से अनेकों बार होने लगा। हाँ, तो जब यज्ञेय पशु को इंद्र चुरा कर ले जाता, तो जब 99वां यज्ञ जब श्री पृथु महाराज कर रहे थे, तब इंद्र की चिंता इतनी बढ़ गई कि अब तो मेरी गद्दी गई। इंद्र को सदैव यही टेंशन रहता है कि वैसे आजकल संसार में सभी को अपना पद जाने का बहुत खतरा रहता है। तो जब इंद्र वो यज्ञ पशु लेकर के चला, तो पृथु महाराज का जो पुत्र था, पहले के सब यज्ञों में वो स्वयं किसी प्रकार से यज्ञ पशु को ले आते थे, लेकिन इस बार पृथु महाराज को इतना क्रोध आया, उन्होंने कहा पुत्र तुम रहने दो, इस बार मैं स्वयं जाऊंगा और स्वयं इंद्र को मैं परास्त करके अपना यज्ञ पशु लेकर आऊंगा, मैं इंद्र को समाप्त कर दूंगा आज। इतना क्रोधित पृथु महाराज हुए। तब श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट होकर पृथु महाराज को समझाते हैं कि हे राजन, आपका जो ये अश्वमेध यज्ञ करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? क्या आप इंद्रासन पर विराजमान होना चाहते हैं? तो पृथु महाराज ने कहा नहीं, मुझे इंद्रासन में कोई रुचि नहीं है, मुझे देवराज इंद्र बनने में कोई रुचि नहीं है, मेरा उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हाँ, तब ब्रह्मा जी ने पूछा फिर आप ये क्यों कर रहे हैं अश्वमेध यज्ञ? तो श्री पृथु जी महाराज ने कहा मैं सिर्फ अपने प्रिय नारायण, अपने श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूं, उनके दर्शनों की लालसा से मैं ये अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया हूं और अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूं। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही कि हे राजन, मैं ब्रह्मा आपको वचन देता हूं कि आप 99 यज्ञ संपन्न कीजिए। आपको 99 यज्ञ की आप पूर्ति होते ही आप अंतिम आहुति देंगे और आपको श्री नारायण का दर्शन होगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करने की क्योंकि शतक क्रतु आप हो जाएंगे तो आपको इंद्रासन तो मिलेगा ही, क्योंकि ये तो नियम है सृष्टि का, भगवान ने नियम बनाया है। जो शतक क्रतु होता है वो इंद्र बन जाता है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले, हाँ, तो शतक क्रतु आप हो जाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, आप शतक क्रतु ना होकर आप 99 यज्ञ कर लीजिए, आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से पृथु महाराज ने बहुत सुंदर प्रेम भाव से भगवान के दर्शन की लालसा लेकर के मन में 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए। तो 99वां यज्ञ पूर्ण होते ही, अंतिम आहुति पड़ते ही साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण वहां प्रकट हो गए और पृथु जी महाराज देखकर अद्भुत आनंद से उल्लासित होते हुए, बहुत सुंदर श्री पृथु जी महाराज अपने भगवान की नेत्रों से अर्चना कर रहे हैं, भगवान को निहार रहे हैं। भगवान को निहारने की बहुत सुंदर पद्धति श्री कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को बताई है
कि संचिंतये भगवतश्चरणारविंदौ, कि हे माता देवहूति, आप जब भी भगवान का दर्शन करें, उनके चरणों से आप दर्शन करना शुरू करें सदैव। वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम, ऐसे चरण जिनमें वज्र, अंकुश, ध्वज, सरोरुह मतलब कमल, सरोरुह ध्वज, वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम, मतलब इन सब चिन्ह जब जिनके चरण में हो, उन भगवान के चरणों को आप सबसे पहले दर्शन करें। तो ये दर्शन पद्धति श्री कपिल देव माता देवहूति को श्रीमद् भागवतम में वर्णन किए हैं। तो ऐसे ही पृथु महाराज नेत्रों से भगवान का अर्चन कर रहे हैं, उनके चरण कमलों से उनका दर्शन उन्होंने शुरू किया। धीरे धीरे ऊपर उठे, बहुत सुंदर कटिप प्रदेश, वक्षस्थल, ग्रीवा, मुखमंडल, सुंदर कुंचित केश, अलकावलियां, बहुत सुंदर दर्शन श्री पृथु जी महाराज कर रहे हैं। तो अर्चन भक्ति के आचार्य हैं, भगवान की बहुत उन्होंने अर्चना की है प्रेम भक्ति से। और मेरा मत है कि श्रीमद् भागवतम में जो महाराज अम्बरीश हैं, ये भी बहुत महान अर्चन भक्ति के आचार्य, बहुत निष्ठा से भगवान की पूजा अर्चना करते थे। यद्यपि एक छत्र सम्राट थे पूरी पृथ्वी के, रघुकुल सूर्यवंशी राजा थे महाराज अम्बरीश, किंतु राजपाट के प्रति बिल्कुल निरासक्त होकर के भगवान की पूजा अर्चना में पूरा अपना समय बिताते थे। यद्यपि ऐसा नहीं है कि उनका राजपाट में बिल्कुल ध्यान नहीं था, वे कुशल राजा थे, तो फिर भी भगवान के प्रति उनका एक अगाध प्रेम था। तो इस प्रकार से महाराज पृथु भगवान से सुंदर प्रार्थना करने लगे। तो भगवान प्रसन्न होकर पूछते हैं कि हे पृथु, आप मुझसे कुछ मांगिए, मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी अर्चना पद्धति से। तो महाराज पृथु क्या मांगते हैं भगवान से कि हे भगवान, मुझे केवल आप इतना दीजिए कि मेरे पूरे शरीर में आपकी कथा सुनने के लिए कानों की शक्ति आ जाए, मतलब मेरा रोम रोम आपकी कथा को श्रवण करे, ऐसी शक्ति आप मुझे दीजिए। असल में भगवान से मांगने का जो तरीका है वो हमको आता ही नहीं है। भगवान से क्या मांगना चाहिए उसका तरीका हमको उनके भक्तों से सीखना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध में नलकूबर मणिग्रीव भगवान से कितना सुंदर मांग रहे हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनूनाम। कि हे भगवान, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। कुबेर के बेटा है, क्या कमी उनको? पहले ही एक अपराध करके कई कई वर्षों से उस अपराध का दंड पेड़ के रूप में बनकर भुगत रहे थे। तो विनम्रता तो उनके अंदर आ ही गई थी अपराध का दंड भुगतने के रूप के कारण। तो भगवान से कुछ संपत्ति, दौलत, ऐश्वर्य ये सब नहीं मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? वाणी गुणानुकथने, कि हमारी वाणी निरंतर आपका गुणानुवाद करती रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, इन कानों को निरंतर आपकी कथा से हम भरते रहें, निरंतर श्रवणौ कथायाम। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, इन हाथों से हम निरंतर आपकी और आपके भक्तों की, वैष्णवों की सेवा कर सके। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः,
आपके पाद पद्मों की सेवा करें, आपके भक्तों के पाद पद्मों की सेवा करें। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, स्मृति में निरंतर आप ही बने, मतलब पूरी वही नवदा भक्ति का वो आशीर्वाद मांग रहे हैं भगवान से। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, हमारा सिर निरंतर आपको ही प्रणाम करने के लिए झुके। दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत तनूनाम, और ये दृष्टि जहां देखे वहां आपका ही दर्शन हो, आपके ही चरण कमलों का दर्शन हो, श्री राधा रमण का ही दर्शन हो। ब्रज के एक संत ने बहुत सुंदर पद लिखा है कि मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, रटू मैं तेरा नाम सुबह शाम। कि हे राधा रमण लाल जी, मुझको आप ऐसा मगन कर दो कि मुझे सिवाय आपके और कुछ स्मृति में रहे ही नहीं। मेरी स्मृति में केवल और केवल आप ही विराजमान हो, ऐसी आप कृपा कीजिए। तो भगवान से मांगने का तरीका क्या, भगवान से मांगना चाहिए, वो हमें भगवान के भक्तों के चरित्र से सीखना चाहिए। हाँ, तो नलकुबर मणिग्रीव से हमको कितनी सुंदर शिक्षा मिल रही। तो ऐसा ही श्री पृथु महाराज भगवान से क्या मांग रहे हैं कि हे भगवान, मैं निरंतर आपकी कथा रूपी अमृत का पान करते रहूं, इसके लिए आप मेरे पूरे शरीर में कान दे दीजिए, मेरा रोम रोम आपकी कथा का श्रवण करे। भगवान इतना प्रसन्न हुए। अच्छा, ये जो भगवान के 24 अवतार हैं, इनमें से कुछ कुछ है भगवान के ही अवतार, किंतु वे भक्त हैं। जैसे श्री नारद जी महाराज अवतार हैं भगवान के, किंतु भक्त हैं, बहुत भक्त हैं। और नर नारायण साक्षात अवतार हैं, किंतु आज भी बद्रिकाश्रम में नर नारायण पर्वत के रूप में तपस्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पृथु महाराज साक्षात नारायण के अवतार हैं, किंतु अपने आप को भगवान कहलवाना उनको पसंद नहीं है। वो तो दास के रूप में अपने आप को देखते हैं, भक्ति करते हैं, अर्चन भक्ति के आचार्य हैं। वेदव्यास अवतार हैं, किंतु बहुत भक्त हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रथम अवतार है भगवान के, किंतु बहुत प्रेमी भक्त है भगवान के, बहुत प्रेम करते हैं वो नारायण से, कृष्ण से। तो ये जो भगवान के ही अवतार हैं, ये हमको सिखा रहे हैं कि असल में सारी सृष्टि का लक्ष्य तो एकमात्र कृष्ण है। ऐसा लग रहा है कि सारी सृष्टि एक नदी के रूप में बन गई है और उस समुद्र रूपी पति से जाकर मिल रही है। सारी सरिताएं, नदियां अपने पति समुद्र से जाकर मिल जाती हैं ना, इसी प्रकार से हम सब नदियों का उद्देश्य तो समुद्र रूपी पति से मिलना है। तो इस प्रकार से श्री पृथु महाराज के ऊपर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, उनको अपनी भक्ति का वरदान देकर भगवान पुनः अपने धाम पधारे। और सही समय आने पर श्री पृथु महाराज भी निज धाम पधारे। और बहुत सुंदर श्री पृथु महाराज का चरित्र, जिस पर हमने आज थोड़ी चर्चा की। अब कुछ समय हमारे पास है, तो हम कलयुग के जो अर्चन भक्ति के आचार्य हैं, उनके जीवन चरित्र पर थोड़ी हम चर्चा करें। तो कलयुग में अर्चन भक्ति के आचार्य हैं श्री रामानुजाचार्य, रामानुज संप्रदाय के प्रथम आचार्य। हाँ। एक बार वैकुंठ में श्री शेष शाही भगवान शेष पर विराजमान थे, तो उन्होंने अपने शेष नारायण, अपने जो उनके
साथ ही निरंतर रहते हैं, जिन पर उन विराजमान रहते हैं नारायण। तो शेष नारायण से श्री वैकुंठाधिपति ने एक विचार व्यक्त किया, एक प्रकार से उनको एक आज्ञा दी कि हे शेष नारायण, ये कलयुग में लोग मेरी पूजा अर्चना इत्यादि की पद्धति को भूलते जा रहे हैं, तो कृपा करके आप जाइए पृथ्वी लोक पर अवतार लेकर के और मेरी उस विस्मृत हो चुकी पूजा अर्चन पद्धति को पुनः स्थापित कीजिए। सही मायने में नियम कायदे से जो पूजा पद्धति चलती है, आप उसका वहां पर जाकर के पुनः स्थापन कीजिए। तो श्री शेष भगवान उस समय कुछ उत्तर नहीं दिए, क्योंकि असल में उनकी इच्छा नहीं है भगवान को छोड़ करके इस मृत्यु लोक में आने की, इस भवसागर में इस दुखालय में आने की। भगवान से वो कुछ उत्तर नहीं दिए, तो कुछ दिनों पश्चात भगवान फिर से उनसे प्रश्न करते हैं कि आपने कुछ विचार किया जो मैंने आपको एक आज्ञा दी थी उस पर? तब बोले कि हे भगवान, आप मुझे क्षमा करें, मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप जो है ना बहुत पक्षपात करते हैं, आप सबका उद्धार नहीं करते। जो नियम कायदे से पूजा पद्धति ध्यान इत्यादि करते हैं, भजन करते हैं, उनका तो आप उद्धार कर देते हैं, किंतु जो नहीं कर पाते हैं उनको आप ध्यान नहीं देते, उन पे दृष्टि ही नहीं डालते आप तो। और मैं वहां जाकर के इतना परिश्रम करूं, लोगों को भक्ति मार्ग पर लाने का प्रयास करूं, और आप उनका उद्धार ना करें, तो क्या मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा? मुझे तो नहीं जाना है पृथ्वी लोक पर। इस प्रकार से श्री शेष नारायण श्री हरि से कहने लगे। तो भगवान बोले कि हे शेष नारायण, आप अपना मंतव्य बताइए। तो शेष नारायण बोले कि हे भगवान, पहले आप मुझे एक वचन दीजिए कि मैं जिस जिस को आपके चरणों में लाकर रख दूंगा, आपको उसका उद्धार करना पड़ेगा, फिर वो चाहे कैसा भी हो, आपको मेरी ये बात माननी पड़ेगी। मैं पृथ्वी पर जाकर एक प्रणाली का, एक गुरु प्रणाली का आरंभ करूंगा, तो जो भी उस प्रणाली में प्रवेश करेगा आपको उसका उद्धार करना होगा, आपको उसका कल्याण करना होगा। चाहे वह उस प्रणाली में कुछ अपराध भी कर दे, उससे कुछ अपराध भी बन जाए, फिर भी आप उसका उद्धार करेंगे। ये वचन आप जब मुझे देंगे तब मैं पृथ्वी लोक पर जाऊंगा। जो भी मेरे द्वारा दीक्षित होने पर, मेरे द्वारा चलाई गई इस गुरु प्रणाली में प्रवेश करके आपके सामने जब हाथ जोड़ ले भर, आपको उसका उद्धार करना होगा। क्योंकि हे भगवान, ये कलयुग है, इसमें अगर जीव इतना भर कर भी लेना तो ही बहुत समझो, क्योंकि यहां किसी का भी मन नहीं लगता हरि नाम में, क्योंकि बहुत प्रबल है माया, और कली का प्रभाव इतना प्रबल है कि किसी का मन लगने नहीं देता है वो भक्ति भजन में इत्यादि सब में। तो भगवान बोले कि ठीक है, आप जिसको भी अपने इस प्रणाली में प्रवेश देंगे, अपने शिष्यत्व में आप जिस जिसको लाएंगे, वो चाहे कैसा भी हो, मैं उसका उद्धार करूंगा। तब वही शेष भगवान, शेष नारायण, साक्षात लक्ष्मण, आज से करीब 1200 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में
रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए। और इन्हीं रामानुजाचार्य ने एक बहुत सुंदर अर्चन पद्धति का प्रारंभ किया। एक बार इनके गुरु ने इनको बहुत सुंदर दीक्षा देकर मंत्र दिया, कान में मंत्र दिया और कहा कि इसका एकांत में जप करो। उन्होंने जैसे ही एक माला पूरी की, साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। हाँ, तो भगवान को प्रकट हुआ देख करके श्री रामानुजाचार्य ने सोचा कि एक माला जपने से मुझे भगवान का दर्शन हो गया, तो क्यों मैं स्वार्थी बनकर अकेला ही इसका लाभ उठाऊं? मुझे ये सबको देना चाहिए, सबको भगवान का दर्शन मिलना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। तो मंदिर जो था उनके उस क्षेत्र में जहां वो रहते थे, श्री पद्मनाभ का मंदिर था। तो पद्मनाभ मंदिर के ऊपर जाकर के जो गोपुर होता है, उसके ऊपर चढ़ के उस गुरु मंत्र को जोर जोर से चिल्लाकर सबको सुना दिया। तो उनमें से जितने लोगों ने उस मंत्र को बिल्कुल ध्यान से सुना, उनको भी तत्क्षण भगवान का दर्शन हुआ। ऐसे श्री रामानुजाचार्य। तो इन्होंने पृथ्वी पर अर्चन पद्धति का विस्तार किया। बहुत सारे इनके जीवन के प्रसंग हैं। इनके अपने गुरु इनके विरुद्ध में खड़े हो गए थे, बहुत इनको कष्ट भी उन्होंने दिया, किंतु एक भक्त सदा क्षमा ही करता है, तितिक्षवः, सहनशील होता है। तो इस प्रकार से एक बार श्री रामानुजाचार्य अपने परिकर के कुछ लोगों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, यद्यपि वे दक्षिण में विराजमान रहते थे, बहुत ही कड़े नीति नियमों के साथ, विधानों के साथ। आप सभी जानते हैं, जिन्होंने दक्षिण भारत के मंदिरों का दर्शन किया है, वहां पर कितने विधि विधानों के साथ में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे भगवान के गर्भगृह के द्वार खुल जाते हैं और बिल्कुल मंत्रोच्चार चारों तरफ सुनाई देता है। उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमल नयन इत्यादि जो भी उनके श्री संप्रदाय के जो भी वेद मंत्र है, उनका उच्चारण वहां पर होने लगता है। और भगवान को 3:30 बजे उठा के उनका अभिषेक होता है, फिर उनको स्नान करवा के खूब सुंदर दर्शन उनका होता है, खूब सुंदर झांकी भगवान की सजती है। तो इस प्रकार से श्री रामानुजाचार्य बहुत सुंदर अर्चन पद्धति, खूब सुंदर पूजा पद्धति का उन्होंने दक्षिण भारत में विस्तार कर दिया था। तो एक बार अपने शिष्य परिकर को लेकर के वे जगन्नाथपुरी की यात्रा पर आए। अब जगन्नाथपुरी में आकर उन्होंने देखा, क्योंकि जगन्नाथ जो है वो तो कलयुग के भगवान हैं, कलयुग के नारायण तुम ही जगन्नाथ हो। हाँ, वहां तो प्रेम भक्ति की पूजा चलती है, नीति नियम तो ताक पर रखे रहते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं है कि जगन्नाथ में बिल्कुल भी नीति नियम विधान नहीं है, बस ऐसे ही कुछ भी मुंह उठा के पूजा चल रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर भी बहुत सुंदर सुंदर विधान है, किंतु जो नियम रामानुजाचार्य चलाना चाह रहे थे वो वहां पर नहीं थे। तो रामानुजाचार्य जब जगन्नाथपुरी आए तो उन्होंने देखा कि पंडा लोग यहाँ पर कुछ भी मनमानी पद्धति चला रहे हैं, भगवान की पूजा कुछ भी नीति नियमों से नहीं हो रही, विधि विधान से पूजा नहीं हो रही, यहाँ पर तो कुछ भी जो है मनमानी पद्धति चल रही है। तो उन्होंने क्या किया, सारे पंडाओं को मंदिर में से निष्कासित कर दिया, भगा दिया। अब जैसे ही उन्होंने सब पंडाओं को भगाया,
सब बहुत दुखी हुए, रोने लगे। तो रामानुजाचार्य अब अपने तरीके से श्री जगन्नाथ भगवान की पूजा, अब वहां जगन्नाथ को ऐसा थोड़ी है दिन भर में कई बार भोग लगता है, वो तो बहुत पेटू भगवान है। श्री जगन्नाथ जी बहुत बहुत भोग आरोपते हैं। हाँ, तो जगन्नाथ बहुत दुखी होने लगे कि कहाँ तो मुझे इतना प्रेम से दिन भर भोग मिलता था दिन भर में, और अब इतने नीति नियम, सुबह 3:30 बजे उठा देते हैं मुझे, इतनी जल्दी मुझे स्नान करा देते हैं, ये सब उनके बहुत दुखी हो गए जगन्नाथ। तो श्री जगन्नाथ भगवान ने गरुड़ देव को आदेश दिया कि आप श्री रामानुजाचार्य को उनके शिष्यों और परिकर के सहित रातों रात पुनः दक्षिण भारत में छोड़ आइए, क्योंकि भगवान के पंडाओं ने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, हमसे क्यों आपकी सेवा छीन गई। जो पंडा लोग थे जगन्नाथ के, वो बहुत दुखी हुए थे जब उनको सेवा से वंचित कर दिया श्री रामानुजाचार्य ने। यहां मैं रामानुजाचार्य की आलोचना नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि उनकी जो पूजा पद्धति है वो बहुत कड़े नीति नियमों के साथ चलती है। और आज भी दक्षिण भारत के उन श्री संप्रदाय के मंदिरों में, जैसे कि श्री रंगनाथ है, श्री पद्मनाभ है, श्री तिरुपति बालाजी है। श्री तिरुपति बालाजी तो साक्षात रामानुजाचार्य के शिष्य हैं। रामानुजाचार्य को जब भगवान का दर्शन हुआ तो तिरुपति बालाजी ने उनसे पूछा कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिसकी वजह से आपको मेरा दर्शन इतनी सहजता से हो गया। तब भगवान के सामने रामानुजाचार्य ने वो मंत्र उनके कान में बोला। तब भगवान बोले, अब तो हम भी आपके शिष्य हो गए, आज से आप हमारे गुरु हैं। तो इस प्रकार से श्री रंगनाथ, श्री पद्मनाभ और श्री तिरुपति बालाजी, ये कुछ विशेष श्री संप्रदाय, श्री रामानुज संप्रदाय के विशेष मठ हैं, स्थान हैं। और तो इसी प्रकार से श्री जगन्नाथ भगवान ने जब गरुड़ जी को आदेश दिया तो श्री रामानुजाचार्य को उनके शिष्यों के सहित दक्षिण भारत में सोता हुआ ही रात्रि में ही छोड़ आए दक्षिण भारत में पुनः। अब इधर सब पंडा खूब प्रसन्न, बहुत नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, उल्लासित हो रहे हैं। आहा हा, हम फिर से हमारे जगन्नाथ की सेवा प्राप्त हो गई। इस प्रकार से बहुत प्रसन्न होने लगे सभी। उधर श्री रामानुजाचार्य और उनके शिष्यों की जब नींद खुली सुबह, तो सब सोच रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तब वे समझ गए कि ये भगवान की ही इच्छा से हुआ है। तब श्री जगन्नाथ जी ने स्वप्न में उनको बताया कि रामानुजाचार्य जी, यद्यपि आपकी जो पूजा पद्धति है वो ठीक है, किंतु जगन्नाथ धाम कलयुग का धाम है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बद्रीनाथ है सतयुग का धाम, रामेश्वरम है, श्री रंगनाथ है त्रेता युग का धाम, श्री द्वारिका जी है द्वापर युग का धाम, और श्री जगन्नाथ है कलयुग का धाम। तो श्री जगन्नाथ जी ने रामानुजाचार्य से कहा कि आपकी पूजा पद्धति में कोई खोट नहीं है, किंतु कलयुग के धाम में आप सतयुग के नियम चलाओगे, त्रेतायुग के नियम चलाओगे तो नहीं चलेगा। उन लोगों की पूजा पद्धति से आप उनको पूजा करने दीजिए, वो जो भी करते हैं मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है, मुझे वो सब स्वीकार्य है। उनकी जो भी पद्धति है
वो मुझे अच्छी लगती है, मुझे पसंद है। इसीलिए आप अपनी इस पद्धति को यहीं तक सीमित रखिए। जगन्नाथ धाम में जो पद्धति चल रही है आप उसको यथारूप चलने दीजिए। तो ऐसे कलयुग में अर्चन भक्ति के आचार्य श्री रामानुजाचार्य हुए, जिनकी अर्चन पद्धति अत्यंत नीति नियमों, कड़े विधि विधानों के अनुसार चलती है। तो जो भी श्री संप्रदाय के मंदिर हैं, हम सभी जानते हैं कि वहां पर कितना कड़े नियमों का पालन होता है। यद्यपि बहुत सुंदर परंपरा है, श्री परंपरा, बहुत सुंदर उनके नीति नियम हैं। सभी संप्रदाय अपनी अपनी जगह बहुत श्रेष्ठ हैं। सभी संप्रदायों का हमको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी संप्रदायों का उद्देश्य तो एकमात्र कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना है और कृष्ण प्रेम दूसरों को देना है, लोगों के अंदर। अच्छा, भक्ति जो है ना, वो असल में सबके अंदर होती है, किंतु वो सुप्त अवस्था में है। उसको जगाने का कार्य संत करते हैं। तो ये जो नवधा भक्ति पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे अंदर की उन सुप्त भक्तियों को जगाने के लिए ही कार्य करते हैं ये सभी आचार्य, क्योंकि इनके चरित्र से हमको शिक्षाएं मिलती हैं। परीक्षित जी महाराज से शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से श्रवण हमको निरंतर करना है, एक दिन सुनकर के इतिश्री नहीं हो जाती है। बहुत से लोग बोलते हम बहुत सालों से कथा सुन रहे हैं, कुछ नहीं होता, आज तक हमारे लिए विमान नहीं आया। आपने विमान लाने की कामना से कथा सुनी ही नहीं, आप 7 दिन इस कामना से कथा सुनी कि विमान आ जाए, तुरंत विमान आएगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि विमान आएगा तब भी सोचते हैं अरे हमने तो सोचा नहीं था विमान आ गया, अब क्या करें, जाना पड़ेगा। तो परीक्षित जी महाराज के चरित्र से हमको श्रवण की शक्ति को बढ़ाने की शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर श्रवण करना है। एक दिन श्रवण करने मात्र से नहीं चलेगा, या एक कथा सुन लेने से नहीं चलेगा, आपको निरंतर सुनना है। आप संसार में भी देखिए कि जब आप कोई नृत्य कला सीखने का कोई एक प्रोग्राम, कोई क्लास अटेंड करता है, एक सत्र, तो क्या एक दिन में उसकी नृत्य कला में वो पारंगत हो जाता है? उसको सालों साल नृत्य की आराधना करनी पड़ती है, उस कला की आराधना करनी पड़ती है। अरे जो लोग नृत्य में पारंगत होकर के कहीं पदक, आभूषण, भूषण इत्यादि अवार्ड्स प्राप्त कर चुके हैं, वो भी निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, तभी तो ना वो उस पद पर बने रहते हैं। तो श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित जी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर श्रवण के लिए अपनी आतुरता को बनाए रखना चाहिए। और कीर्तन भक्ति के आचार्य सुखदेव जी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको जो कुछ भी श्रवण करने से या अध्ययन करने से प्राप्त हुआ है, उसको हमको कीर्तन करना चाहिए, कृष्ण कीर्ति का बखान करना चाहिए। और स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी महाराज से हमको ये शिक्षा मिलती है कि निरंतर चित्त में कृष्ण का स्मरण हो, चाहे जो क्रिया हमारे आसपास चल रही है, हमारे चित्त में बस राधा रमण लाल बसे हों। और कल अर्चन भक्ति, पाद सेवन की भक्ति की जो आचार्य थी माता लक्ष्मी, उन्होंने भी हमको यही शिक्षा दी कि स्त्री हो या पुरुष, सबको केवल कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। कृष्ण को पति रूप में देखना चाहिए, कृष्ण को पति रूप में पाने की लालसा रखनी चाहिए। गोदांबा माता के चरित्र से हमने सीखा,
ये सब चरित्रों का हम व्याख्यान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको इनसे शिक्षा लेनी। ये कोई समय टाइम पास करने का ये जरिया नहीं है। इसके जरिए हमको शिक्षा लेनी है। ये समय का मूल्य हमको समझना है। क्यों हम ये 2 घंटा दे रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि इन चरित्रों से हमको शिक्षा ग्रहण करनी है। और आज पाद सेवन के आचार्य श्री पृथुजी महाराज, कितनी सुंदर शिक्षा मिल रही है। निरंतर वो कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आज की ये 5 दिवस की अर्चन भक्ति का ये जो सत्र था, जिसमें आज हमने श्री पृथुजी महाराज और कलयुग के आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी के ऊपर चर्चा की। तो आज के इस सत्र को हम यही विश्राम देते हैं। कल पुनः 6ठे दिवस में हम 6ठी भक्ति वंदन भक्ति के साथ आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद।